बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये चैप्टर है नीट क्रैक सीरीज के अंदर 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। देखिए इसमें मूल तंत्र मूल तंत्र जिसको रूट सिस्टम बोलते हैं, मूसला मूल, टेपरूट, मूलांकुर लो रेडिकल के सीधे बढ़ाव से बनती है। द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, उदाहरण के लिए सरसों। जकड़ा मूल, फाइब्रस रूट, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा एक बीजपत्री में, उदाहरण के लिए गेहूं। अपस्थानिक जो मूल है मूलांकुर को छोड़कर के पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती है, उदाहरण के लिए घास, बरगद। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है राइजोफोरा जैसे दलदली पौधों में जड़ें श्वसन के लिए भूमि से ऊपर आती हैं, जिन्हें श्वसन मूले कहते हैं। अगली स्लाइड पर देखिए आप अगला टॉपिक, तने के प्रमुख रूपांतरण। ये जो तना होता है, स्टीम होता है, इसके क्या कौन कौन से रूपांतरण है देखिए। तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर से होता है, इस पर पर्व और पर्व संधियां होती हैं। तो इसका जो रूपांतरण है भोजन संचय के रूप में होता है। भूमिगत तने भोजन संचित करते हैं, उदाहरण के लिए आलू कंद, अदरक प्रकंद, हल्दी जमीकंद, अरबी। तो राइजोम प्रकंद होता है। सहारा या आरोहण, तने के प्रतान अक्षीय कली से निकलते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं, उदाहरण के लिए अंगूर, घिया, कद्दू। सुरक्षा, कक्षीय कली काष्ठकीय और सीधे तीखे कंटक में बदल जाती है, उदाहरण के लिए सिट्रस जिसको नींबू बोलते हैं, बोगेनविलिया। नोट यहां पर देखें आप, ओपनिया नागफनी में तना चपटा और प्रकाश संश्लेषी हो जाता है, जिसे परिणाम स्तंभ कहते हैं भाई। अगला टॉपिक है नई स्लाइड के ऊपर, पत्ती और शिरा विन्यास। पत्ती तने की पर्व संधि पर विकसित होने वाली पार्श्व चपटी संरचना है, इसके अक्ष में कक्षीय कली होती है। शिरा विन्यास जालिकावत। शिरा विन्यास में क्या होता है, शिराएं एक जाल बनाती हैं, जैसे द्विबीजपत्री के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। समानांतर शिरा विन्यास, शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, किसमें देखने को मिलता है, एक बीजपत्री मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है। पर्ण विन्यास, तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये एकांतर और सम्मुख है, अपन देख सकते हैं एकांतर किसमें देखने को मिलता है, गुड़हल के अंदर। सम्मुख है अमरूद के अंदर, सम्मुख मतलब आमने सामने आपको पत्तियां में नजर आएंगे, एकांतर में एक के बाद में एक ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है अगला टॉपिक पुष्पक्रम। देखिए पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम कहते हैं पुष्पक्रम। ये दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी, दूसरा होता है ससीमाक्षी। इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि लगातार होती रहती है, इसमें मुख्य अक्ष पर पुष्प में समाप्त हो जाता है, अतः वृद्धि इसमें क्या होती है, सीमित होती है। पुष्प पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। पुराने फूल नीचे और नए फूल शीर्ष पर होते हैं, और सबसे पुराना फूल शीर्ष पर होता है, नए फूल इसमें नीचे आते हैं। सरसों और मूली के अंदर अग्राभिसारी क्रम में फूल है वो लगते हैं, और चमेली, बोगेनविलिया इनके अंदर क्या है, तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर है पुष्प सम्मिति और दल विन्यास। देखिए सम्मिति सिमेट्री क्या है, त्रिज्या सम्मित, पुष्प को किसी भी त्रिज्या से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सरसों, धतूरा, मिर्च। एक व्यास सम्मित, पुष्प को केवल एक विशेष तल से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मटर, गुलमोहर, सेम आदि। असम्मित, किसी भी तल से नहीं काटा जा सकता, जैसे कैना। दल विन्यास की बात करें तो बाह्य दल या दल के लगने का क्रम, कोर स्पर्शी केवल किनारे छूते हैं, उदाहरण के लिए कैलोट्रोपिस। व्यावर्तित, एक किनारा दूसरे को क्या है, ढकता है, जैसे गुड़हल, भिंडी। कोरछादी, ढकने का कोई निश्चित क्रम नहीं है, उदाहरण के लिए कैसिया, गुलमोहर।
और वैक्जिलरी जो दल विन्यास है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? मटर सेम के अंदर देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट निट के लिए, ठीक है। तो 1 स्टैंडर्ड 2 विंग्स 2 किल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस स्लाइड के ऊपर देखिए, बीजांडन्यास। इसमें देखिए अंडाशय के अंदर बीजांड के लगे रहने के क्रम को हम बीजांडन्यास कहते हैं। ये सीमांत टाइप का भी होता है, स्तंभी भी होता है, द्वितीय प्रकार का भी होता है, लेकिन इनमें होता क्या, देखिए बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर 2 कतारों में होते हैं। तो इस प्रकार से आपको नजर आते हैं। मटर में देखना आप ऐसे, और एक बीज से आपको नजर आता है। स्तंभी बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय में लगे होते हैं, जैसे टमाटर, नींबू, गुड़हल। द्वितीय बीजांड अंडाशय की परिधि भित्ति पर लगे होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, जैसे सरसों, आर्जिनोन। मुक्त स्तंभीय डायंथस, प्राइमरोज, आधारी किसके अंदर होता है? सूरजमुखी और गेंदा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है फल। फल एक परिपक्व या पका हुआ अंडाशय है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। अनिषेक जनित फल, यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है, जैसे केला। फल भित्ति पेरिकार्प 3 परतों में बटी हो सकती है, बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मेसोकार्प और अंत फल भित्ति एंडोकार्प। नीट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आम और नारियल में फल को अस्टिल ड्रुप कहते हैं। आम में मध्य फल भित्ति गूदेदार व खाने योग्य होती है, जबकि नारियल में मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है, फाइब्रस होती है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप देखिए। गाजर और मूली मुख्य रूप से किसके रूपांतरण हैं? तो किसके रूपांतरण अभी? तो ये है टेप रूट के, मूसला मूल के हैं। गाजर शंक्वाकार और मूली तर्कु रूपी होती है, मूसला मूल के रूपांतरण है जो भोजन संचय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ की शाखाओं से नीचे लटकने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो अवस्तंभ मूल या प्रोप रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, अदरक और हल्दी में खाने योग्य भाग वास्तव में पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? तो कौन सा होता है आप बताएंगे। तो इसमें तना होता है, और तने में क्या होता है? प्रकंद होता है। तो अदरक और हल्दी भूमिगत तने, राइजोम मतलब प्रकंद के रूपांतरण है जो भोजन संचय करते हैं। समानांतर शिराविन्यास मुख्य रूप से किन पौधों की पत्तियों की विशेषता है? तो एक बीजपत्री मोनोकोट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? तो एकांतर पाया जाता है। नोट्स के अंदर आपने देखा होगा, एग्जाम्पल आया था। असीमाक्षी पुष्पक्रम की विशेषता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नोट्स के अंदर। सहसीमाक्षी और असीमाक्षी बताइए, कोशिश कीजिए। तो क्या होगा? अग्राभिसारी क्रम, तो मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है इसमें। असीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि लगातार होती रहती है और फूल अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। सरसों, धतूरा और मिर्च के पुष्प किस प्रकार की समिति दर्शाते हैं? सिमेट्री कैसी दर्शाते हैं? तो त्रिज्या समित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर और सेम के फूलों में पाया जाने वाला विशिष्ट पुष्प दल विन्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेक्जिलरी कहलाता है। पेपलिनेसी उपकुल के पौधों जैसे मटर में वेक्जिलरी विन्यास पाया जाता है। तितलीकार कंडीशन आपको नजर आती है। गुड़हल, टमाटर, नींबू में बीजांड किस प्रकार के बीजांडन्यास में लगे होते हैं? तो किस में लगे होते हैं? तो ये एक्साइल हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा।
गुड़हल, टमाटर, नींबू में बीजांड केंद्रीय एक्सोजेल से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम और नारियल के फल को वानस्पतिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे इनको? ड्रुप फल कहेंगे। इंपॉर्टेंट में आया था। आम और नारियल अष्टल फल हैं जिनका निर्माण एकांडपी उदरवर्ती अंडाशय से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए। बीज में उपस्थित बीजपत्र जिसको कोटलीडन बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है भाई? भोजन का संचय करना होता है। और बीजपत्र अक्सर मांसल होते हैं और विकासशील भ्रूण के लिए आरक्षित भोजन का संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगेनविलिया और नींबू में पाए जाने वाले कांटे किस संरचना के रूपांतरण हैं? किसके हैं? तो ये कक्षीय कली के हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोवर्ती अंडाशय किस पुष्प में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो ये अमरूद के अंदर, गुआवा के अंदर देखने को मिलता है। अमरूद है, घिया, सूरजमुखी के रश्मिक पुष्प में अधोवर्ती अंडाशय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। श्वसन मूल जो मिट्टी से ऊपर निकल आते हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करते हैं, किस पौधे में पाए जाते हैं? तो किस में देखने को मिलते हैं? तो राइजोफोरा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो राइजोफोरा एक मैंग्रोव पौधा है जिसमें जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलांको रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किस अन्य भाग जैसे तना या पत्ती से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? क्या कह देंगे? अपस्थानिक जड़ें कह देंगे। मूलांकुर को छोड़कर के पौधे के किसी अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का वह चपटा फैला हुआ और हरा भाग जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो पर्णफलक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी में कीड़ों को पकड़ने के लिए घड़े जैसी संरचना पौधे किस भाग का रूपांतरण है? किसका भाई? तो ये पत्ती का है। घटपर्णी और वीनस फ्लाईट्रेप में पत्तियां कीड़ों को पकड़ने के लिए विशेष आकार में रूपांतरित हो जाती हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे जैसे टमाटर, बैंगन में पुंकेसर की स्थिति क्या होती है? क्या होती है भाई? दल लगन होती है। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उन्हें दल लगन कहते हैं, जो सोलेनेसी कुल की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, मक्का और गन्ने के तने में आधार के पास की निचली गांठों से निकलने वाली सहारा देने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो क्या कह देंगे इनको? तो जटामूल कह देंगे इनको। मक्का और गन्ने के तने की निचली गांठों से निकलने वाली सहारा जड़ों को जटामूल कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो एंड्रोसियम कहलाएगा, पुमुंग कहलाएगा। पुमुंग नर जनन अंग है जो पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक परागकोश और तंतु होता है। इसके साथ में चैप्टर वो समाप्त होता है। धन्यवाद।